ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। यदि किसी ग्रह के कारण आपको कोई सिद्धि साधना में सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, या आपका रोजगार नहीं चल रहा है, आपके बच्चे आपके कहे अनुसार नहीं चल रहे हैं, कोई ग्रह आपका सही नहीं चल रहा है, उस ग्रह के कारण आपको बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उस ग्रह के कारण आपको बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो उस ग्रह को शांत करने का जो तरीका है, उस ग्रह को आपको ठीक करने का जो तरीका है, वो आज आपको बता रहा हूँ। कोई सा भी ग्रह है, नव ग्रह में कोई सा भी हो, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु इत्यादि कोई सा भी ग्रह हो जो आपको अनुकूल आपको फल नहीं दे रहा हो, तो इसमें जब ग्रह नक्षत्र या कोई ग्रह हमारा पीड़ित होता है या कोई ग्रह ठीक नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में हम सिद्धि साधना भी करते हैं तो उसमें भी सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। बहुत सारे साधकों को ग्रह से संबंधित भी बहुत सारी समस्याएं सामने देखने को मिल जाती हैं। तो यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे कोई ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, उसके कारण मुझे कोई सिद्धि साधन में सफलता नहीं प्राप्त हो रही, पूजा भक्ति में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, मुझे कारोबार में दिक्कत आ रही है, घर में भाग्योदय नहीं हो पा रहा है, घर में धन नहीं आ रहा है, घर में समस्या आ रही है, तो ऐसी स्थिति में एक उपाय आपको मैं बता दे रहा हूँ। सफल उपाय है, लंबा चौड़ा उपाय नहीं है, छोटा सा उपाय है। इसको आप कर लेना, आपका तत्काल आपका कार्य, आपका बिजनेस चलने लगेगा, आपको उन्नति मिलेगी, आपको घर में जो तनाव है, घर स्थिति बनी हुई है, वो सब ठीक हो जाएगी, धन का आगमन भी होगा और आपके सिद्धि साधन में जो रुकावट आ रही है वो भी दूर हो जाएगी। सफल प्रयोग है, सब बहुत ही सफल प्रयोग है, इसको आप कर लेना। क्या है, किस तरीके से करना है आप समझ लीजिए। आपने कुआरा मिट्टी, अब कुआरा मिट्टी क्या होती है बहुत साधक को तो पता नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। कुआरा मिट्टी बोलते हैं कुम्हार के यहाँ से जो मिट्टी लाई जाती है उसको कुआरा मिट्टी बोलते हैं। आप कुम्हार के यहाँ जाइए, कोई भी कुम्हार हो उसके यहाँ जाइए, उससे कहिए कि भाई अपनी मिट्टी थोड़ी दे दीजिए। मिट्टी आपको उसके यहाँ जो मिट्टी रखी होती है वो नहीं लानी है, मिट्टी आपने लानी है जो चाक होता है जिसमें बर्तन बनाई जाती है, मिट्टी का जो चाक होता है, उस चाक के ऊपर जो मिट्टी होती है उस मिट्टी से में से लेकर आनी है। उस मिट्टी से सूखी मिट्टी तो आप थोड़ी सी खुरच कर ले आइए, गीली मिट्टी तो थोड़ी वैसी ले आइए। थोड़ी सी मिट्टी आए, थोड़ी सी मिट्टी मिल जाती है, कोई मना नहीं करता है, दे देते हैं, सब मिट्टी दे देते हैं, वो देंगे उनको दक्षिणा आप दे दीजिए, 10 11 20 50 रुपए जो भी देना दे दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं होती है। इसमें आप ये ना सोचे कि भाई टोना टोड़ कर रहे हैं वो घबराएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो बर्तन भी तो उसी पे बना के दे रहा है मिट्टी के, वो जो बर्तन दे रहा है वो चाक मिट्टी के तो दे रहा है, वो कहाँ से दे रहा है तो वो मिट्टी वहीं की तो होती है। तो मिट्टी आप उसे ले आइए, और अगर मान लिया आपको डाउट लग रहा है तो आप कच्ची जो बर्तन बना रखा है ना, कच्चा बर्तन, वो लेकर आ जाइए। पका हुआ नहीं होना चाहिए बर्तन, आले में उन्हें पका दिया गया है, लाल पीला कर दिया है, लाल कर दिया बर्तन, वो बर्तन नहीं। कुछ कच्चे जो हाजरी इत्यादि के लिए जो कच्चे बर्तन मिलते हैं, जो कच्चे बर्तन जो लाल इत्यादि नहीं होते, बिल्कुल मिट्टी के होते हैं, खाली मिट्टी के, वो आप उससे ले लीजिए, वो भी चाक मिट्टी है, उसको आप ले आइए। अगर आपको ऐसे डाउट लग रहा तो वो ले लीजिए, नहीं तो मिट्टी मरे का आप ले लीजिए, कोई मना नहीं करता है। उसको पैसे दे दीजिए आप, 10 20 50 100 रुपए जो भी आपको देना दे दीजिए, और मिट्टी को लेकर घर पर आ जाइए। आपने एक लाल रंग का कपड़ा आपने ले लेना है, लाल रंग का कपड़ा आपने ले लीजिए। लाल कपड़े को इस प्रकार आपने बिछा देना है, उस प्रकार आपने लाल कपड़ा लेकर आपने बिछा लेना है लाल कपड़ा। तो आपने या लाल रुमाल भी आप ले सकते हैं। इस तरीके से आप कपड़े को आप बिछा लीजिए, उसके ऊपर आपने थोड़ी सी चाक मिट्टी उसमें डाल देनी है। इस प्रकार आप डोल तोड़कर डाल दीजिए, कुछ मिट्टी अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। आपने सतनज अनाज, पंसारी के पास जाइए आप, पंसारी से आप जाकर कहिए, किराने वाले से कहिए कि मुझे सत नजा अनाज दी। सत नजा अनाज को बोलते हैं जो 7 प्रकार का अनाज होता है, उस 7 नजा अनाज को लेकर आइए। थोड़ा सा आपने लेकर आ जाना है, कितना लाना है आपने 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव सतनजा अनाज आपने लेकर आना है, उसके ऊपर उसे रख देना है, उसके ऊपर रख देना। साथ ही आपने अपने हाथों को इस प्रकार रखना है, थोड़ा पानी लगाना है और रगड़ना है पूरा इसको, इस प्रकार रगड़ना है। चाहे थोड़ा सा मैल उतर जाए, वो गिर जाए, थोड़ा सा मैल गिर जाए, वो रगड़ जाए, थोड़ा सा रगड़ कर आपको मैल यहाँ से कहीं से रगड़ के, हाथों में से रगड़ के, खास वैसे हथेली के अंदर से निकलना चाहिए, अगर यहाँ से नहीं निकला तो यहाँ से निकाले, बस हथेली के अंदर से निकल जाता है, थोड़ा सा पानी लगाकर आप निकाले, थोड़ा सा डाल दे, चाहिए जरा सा गिर जाए, कण बराबर गिर जाए, इसको उस प्रकार उठाना है, इस प्रकार बंद कर लेना है इसको। और ये कलावा आपने लेना है, कलावे से इसको बांध देना है, इस कलावे से आपने बांध देना है। इस पोटली को आपने जाना है जल देवता पे, जल देवता चलता हुआ दरिया होना चाहिए जिसके अंदर मछलियां हो, मछलियां चलते जल के अंदर होती ही है, तो आपको चलते हुए जल आपके पास जाना है, और आपने वहां जाकर आपने जल सामने आपके बह रहा है, आपने बैठ जाना है, और इस प्रकार आपने इसको क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 बार आपने इस प्रकार इसको आपने घुमाना है। और अब आपने कमर जल देवता के पीछे कर लेने, कमर उधर की तरफ करनी है, मुख दूसरी तरफ करना है, और आपने ये ऐसे पीछे डाल देना है जल में। आप ऊपर खड़े हो जाइए, मतलब जल जो बह रहा है उसके ऊपर जो पुलिया होती है, पुल के ऊपर खड़े हो जाइए, इस प्रकार पीछे को डाल देना है, पीछे को डाल देना है, और पीछे मुड़ के नहीं देखना, आपने सीधा वहां से अपने घर आ जाना है। बस
एक बात का ध्यान रखना कि जिस समय आप वहां पर जा रहे थे तो आपने जाते ही सर्वप्रथम जल देवता को प्रणाम करना है। हे जल देवता, मैं अपने जो ग्रह मेरा पीड़ित है या ग्रह मुझे दिक्कत कर रहा है या परेशानी कर रहा है, ये ग्रह मेरा ठीक अनुकूल नहीं है, उसकी शांति निमित्त मैं आपके चरणों में आया हूँ और ये सतनाजान आज उसकी शांति हेतु मैं आपके चरणों में समर्पित करना आया हूँ। इस जल को, इस सतनाजान को आप स्वीकार करें, उनसे इजाजत अवश्य ले लेनी चाहिए, प्रणाम करना चाहिए और उनसे प्रार्थना कर कर ही ये कार्य करना चाहिए। इससे फायदा क्या का होगा कि आपके जो सत्यनारायण आज करने से आपके जो पितृ देवता भी रुष्ट है वो भी प्रसन्न हो जाएंगे, जो आपके पितर हैं वो भी रुष्ट हो जाएंगे, आपका जो ग्रह पीड़ित है वो भी शांत हो जाएगा। तो आपने ये प्रयोग करना है। करना किस दिन है? ये प्रयोग शुक्रवार के दिन करना है, फ्राइडे को। फ्राइडे के दिन आपने ये प्रयोग करना है। सुबह करें या शाम करें, जैसा आपका सामर्थ्य है उस तरीके से आप करें। और ये कितने दिन तक करना है? 5 शुक्रवार करना है। सिर्फ 5 शुक्रवार इस प्रयोग को करें। आपके जो भी पीड़ित ग्रह हो गया वो ठीक होगा, आपके अनुकूल होगा और आपको सफलता मिलेगी। सभी भक्तों को जय श्री राम।